लेकिन किसी हिंदू पंडित को नहीं मालूम साष्टांग, वो पूरा लंबा लंबा लेट जाता है, ऐसे कर लेता है। उससे पूछो क्या कर रहे थे कि साष्टांग। अरे साष्टांग है कि 20 टांग है? एक 8 अंग नहीं है जमीन पर, तुमने तो पूरी बॉडी जमीन पर छुला दी है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़का वल हज्ज व सौमी रमज़ान। इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीज़ों पर है। शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही देना कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दोनों चीज़ें मिलाकर एक। व इकामिस सलाह, और नमाज कायम करना, व ईताइज ज़का, और ज़कात अदा करना, वल हज, और हज करना, व सौमी रमज़ान, और रमज़ान के महीने के पूरे रोज़े रखना। इसको इस्लाम कहा गया है। कृष्ण जी ने भी महाभारत के अंदर अर्जुन को खिताब करते हुए यही 5 चीजें बताई थी। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ति निनास्ति किंचन, द्वितीय वस्तु षष्ठांग कर्तव्या, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु वरधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्या। बेचारा जिसको छोड़ के गया है उधर भी यही मिल रहा है। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्त, सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, यानी 5 चीजें इधर और 5 चीजें उधर। पहली चीज इधर क्या है? शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पहली चीज क्या है? इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, उसी की इबादत की जाए। और वहां पहली चीज क्या है? प्रथमा वस्तु, पहली चीज एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है। प्रथमा वस्तु, पहली चीज एक ही है। कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा मीन्स, ब्रह्मा का अर्थ ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, इस कायनात का खालिक एक ही है। द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। इस दुनिया का बनाने वाला, इस दुनिया का खालिक, इस दुनिया का रचयिता और रचनाकार, इस दुनिया का मास्टर, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पहली चीज इधर भी वही है। इकामिस सलाह, नमाज कायम करो। दूसरी चीज इधर क्या है? नमाज पढ़ो। उधर दूसरी चीज क्या है? साष्टांग कर्तव्य, 8 अंगों को धरती पर रखकर ईश्वर को प्रसन्न करो। 8 अंगों को, 8 अंग जमीन पर रखना है, 8 अंग, यानी सजदा करो। सजदे में कितने होते हैं? 8 अंग। करके देखिए आप सजदा। सबसे पहले पेशानी, नंबर 2 नाक, पेशानी और नाक 2 हाथ 4, दोनों पैर के घुटने 6, और दोनों पैरों के पंजे, ये 8। कृष्ण जी कह रहे हैं साष्टांग करो, है अर्जुन, यानी सजदा करो। जुज बोलकर कुल मुराद लीजिए, यानी नमाज पढ़ो, सजदा करो। साष्टांग, हिंदू धर्म में साष्टांग आज भी चलता है, लेकिन किसी हिंदू पंडित को नहीं मालूम साष्टांग, वो पूरा लंबा लंबा लेट जाता है, ऐसे कर लेता है।
उससे पूछो क्या कर रहे थे कि साष्टांग। अरे साष्टांग है कि 20 टांग है? एक 8 अंग नहीं है जमीन पर, तुमने तो पूरी बॉडी जमीन पर छुला दी है। जबकि मीनिंग क्या? सा अष्ट अंग। जब इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? साष्टांग। इसका उच्चारण देखिए, एक एक शब्द को अलग करिए। सा अष्ट, सा मानी साथ, हम आपके साथ गए, हमने आपके साथ खाना खाया। तो सा साथ 5 6 7 वाला साथ नहीं, साथ हम आपके साथ गए, हम आपके साथ उठे, हम आपके साथ सफ़र किए, हम आपके साथ ट्रेन में बैठे, ये साथ। अष्ट मानी 8, अंग मानी आज़ा, हिस्सा, पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब क्या तर्जुमा हुआ? सा अष्ट अंग, 8 अंगों के साथ, बॉडी के, शरीर के 8 अंगों के साथ ईश्वर को प्रसन्न करो, अल्लाह को खुश करो। सा अष्टांग मिला के पढ़ेंगे तो क्या होगा? साष्टांग। और साष्टांग सिर्फ सजदे में होता है। और ऐसे देख लो तो हाथ भी, कलाई भी, कोहनी भी, बाजू भी, माथा भी, नाक भी, थोड़ी भी, सीना भी, पेट भी, कमर भी, कमर से नीचे का हिस्सा भी, रान भी, घुटना भी, पिंडली भी, पैर भी। अब जोड़ो कितने हुए? ये साष्टांग नहीं 20 टांग है। कृष्ण जी ने सा अष्ट अंग, साष्टांग कहा है। 8 अंगों को धरती पर रखकर ईश्वर को प्रसन्न करो, यानी सजदा करो। क्या हुआ चाचा जी? बड़े सुकून से सुन रहे हो आप लोग बिगाड़ रहे हैं माहौल। और कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता के अंदर पूरी की पूरी नमाज का तरीका ही बता दिया। अर्जुन से क्या कहा था? हाय अर्जुन, ईश्वर की पूजा कैसे करो? श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 6 का मंत्र नंबर 10। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। ये मंत्र ऐसे ही आप, गीता तो सब हिंदू भाइयों के यहाँ मिल जाएगी, संस्कृत वाली जो गीता उसको उठा के देख लीजिएगा। वेद ना मिले किसी हिंदू के घर, लेकिन गीता और रामायण 2 किताबें तो ज़रूर मिलती हैं। गीता में आज भी देख सकता है कोई हिंदू अपने घर। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10। मंत्र नंबर 10 में पहला मंत्र यही मिलेगा, अध्याय 6 में 10वां मंत्र। योगी यूपी वाला नहीं, योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता। जब ईश्वर की पूजा करने जाओ तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। हाँ, यानी नमाज में या इबादत में या पूजा में पूरे शरीर की एक्सरसाइज होनी चाहिए। पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है। समझ गए ना? तो वह इकाम सलाह, नमाज पढ़िए। योगी उज्जीत, पूरे शरीर की एक्सरसाइज। ये कमर बिल्कुल सीधी, समय अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर कहकर जब आप सजदे में जाएंगे तो वही 8 अंग ज़मीन पर। और सबसे बड़ी बात यह कि आपका सर सजदे में, और सजदा थोड़ा लंबा करिए। 3 बार कहकर उठ सकते हो सुभान रब्बी अला, सुभान रब, ये मना नहीं, लेकिन सजदे को थोड़ा सा लंबा कीजिए। रुकू की बनिस्बत सजदा थोड़ा बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि पूरा दिन आप खड़ा रहते हैं, आप बैठे रहते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग तक जितना पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाता है। जब आप सजदे में जाते हैं तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन, उसका दौरान आपके दिमाग की नसों को तर कर देता है। दिमाग आपके भेजे की नसों में, उसके नर्वस सिस्टम में जितना ब्लड पहुंचना चाहिए वो सजदे की हालत में पहुंच जाता है। इसीलिए अमेरिका का एक न्यूरो सर्जन, एक दिमाग का डॉक्टर ये कहता है कि मुसलमानों में जो नमाज पढ़ी जाती है और नमाज में जो सजदा किया जाता है, और सजदा अगर मुसलमान 5 वक्त नमाज में कर रहे हैं, अगर लोग उसी तरीके से अपने सर को सजदे में झुकाने लगे जैसे मुसलमान झुकाते हो सजदे में, तो ऐसे आदमी को कभी ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होगी। ये ब्रेन हेमरेज का इलाज है। सजदे को लंबा करो ताकि ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग की नसों को भी तर कर दे।
आप खड़े हैं, ब्लड दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ तक जाता, फिर यहाँ के बाद हल्का सा हो जाता है और धीरे धीरे हमारे दिमाग की नसों में जब हम सजदा करते हैं तो पूरी तरीके से ये ब्लड वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये चीज़ हमें अपनाना चाहिए। और पैरों की दोनों उंगलियां, पैर पंजे ज़मीन पर, और ये ऐसे होना चाहिए। मान लो ये किबला है ना, ये किबला मान लो, ऐसे हम करेंगे, दोनों पैर ऐसे मोड़ेंगे। जब हम ये मोड़ेंगे तो यहाँ एक नस होती है, ये नस, इसका कनेक्शन आपकी रीढ़ की हड्डी से होता है, और रीढ़ की हड्डी से ये कनेक्शन आपका सर्वाइकल यहाँ गर्दन तक होता है, गर्दन तक। यानी जब आप मोड़ेंगे तो इससे पूरा नर्वस सिस्टम आपका पूरे शरीर तक होगा, गोया कि आपने पूरे शरीर की योग, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर ली। इसलिए ये कौन बाबा है? योग गुरु रामदेव। इसने एक भाषण में कहा था और बरजस्ता कहा था कि हम जो योग सिखाते हैं ये पूरा का पूरा योग नमाज के अंदर मौजूद है। अगर लोग पांचों वक्त जो नमाज पढ़ते हैं, हमारा योग उसी नमाज के इर्द गिर्द है, उसी नमाज के अंतर्गत है। गौर कीजिए, उसने खुद कहा था नमाज खुद एक एक्सरसाइज है। योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। हाय अर्जुन, जब तो ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो, यानी नमाज पढ़ो। सततमात्मानम, इसको हमेशा करते रहना, कभी मत छोड़ना। रहा से स्थित था, अगर एक भी टाइम की तुमने ये पूजा, ये योग छोड़ दिया तो धर्म पर स्थित नहीं रहोगे, धर्म पर तुम कायम नहीं रहोगे। एकाकी, एक अल्लाह के सामने, एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाना। यच्चतात्मा, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को, अपने दिल को उसी की तरफ लगा देना, यानी इधर उधर मत देखना। गौर करो, है? अब बहुत से लोग अभी भी नमाज पढ़ के ऐसे देख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। और कभी कभी इमाम ऐसे नमाज में सजदे में हमारा असर पढ़ रहे हैं, कभी कभी इमाम साहब ने अगर लंबी सूरत पढ़ दी तो घड़ी देखने लगते हैं। यच्चतात्मा, जब ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो तो अपनी आत्मा को वहीं लगा देना, इधर उधर मत देखना। देख रहे हैं, नमाज ही की कंडीशन है, इधर उधर मत देखना। निराशीर परिग्रह, ऊपर वाले से कभी निराश मत होना, ऊपर वाले से कभी ना उम्मीद मत होना। परिग्रह, जो मांगना हो उसी से मांगना, वही तुम्हारी झोली भरेगा। एक तरफ नमाज, एक तरफ तौहीद, एक ईश्वरवाद, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। यच्चतात्मा, इधर उधर मत देखना। हम एक अल्लाह ही के सामने तो खड़े होते हैं। नमाज क्या है? ये सिर्फ उठना बैठना झुकना थोड़ी है। नमाज सबसे पहले आपको